आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में जो 6 अगस्त को चुनाव होने वाले हैं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों तरफ से जो उम्मीदवार है वो मैदान में उतार दिए गए हैं और अब विपक्ष कहीं ना कहीं एकजुटता का संकेत देने की कोशिश में जुटा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने उपराष्ट्रपति चुनाव की कमान संभाल रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी के चक्कर जिस तरह से कट रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपने ही मसलों में उलझी हुई है। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर यह है कि एक बार फिर से जो है यहाँ पर विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रही है और इसी क्रम में जो है लगातार सभी विपक्षी पार्टियां अपना समर्थन दे रही है। लेकिन देखा गया था कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदें थी विपक्षों को एक साथ एकजुट होकर जो है बीजेपी पार्टी का सामना करने की, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव के बाद मायावती और ममता बनर्जी ने जो है किनारा कर लिया और उसके बाद विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी और जेएमएम ने अपना समर्थन विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को दिया है, जिसके बाद विपक्ष को थोड़ी मजबूती मिलते हुए दिखाई दे रही है। चलिए इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी क्रांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रांति, जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में जो खेल हुआ, विपक्षों ने जो खेल किया और साथ ही यहाँ पर एनडीए पार्टी ने जो खेल किया, क्या वही खेल दोबारा से उपराष्ट्रपति चुनाव में दोहराया जा रहा है? क्या वही सारी जो कहानियां हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में दोबारा से दोहराई जा रही है? क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी, मायावती तो पहले ही किनारा हो चुकी है उपराष्ट्रपति चुनाव में। क्या यहाँ पर विपक्ष एकता पर जो बार बार सवाल उठ रहे हैं, क्या वही सवाल अब यहाँ उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी आकर खड़ा हो गया और विपक्ष जिस तरह से अलग थलग हो रही है, इसका कितना असर जो है आने वाले समय में पड़ सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के राष्ट्रपति चुनाव की तस्वीरें इस दौरान काफ़ी मैच की जा रही है, लेकिन ये मैचिंग पहले की तरह नहीं है। यहाँ पर जो है चेहरे बदले हुए हैं। यहाँ पर अगर आप चेहरों पर नज़र डालेंगे तो सिर्फ चेहरे बदले हुए हैं, लेकिन हाँ, वही कह सकते हैं कि आधा जो है विपक्ष वो फिर से टूट करके एनडीए की झोली में चला गया है, वहीं आधा विपक्ष जो है अभी फिर से एक साथ खड़ा है। पिछली बार देखा गया राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने धोखा दिया, यहाँ पर कांग्रेस को इस बार मायावती ने, माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी ने धोखा दे दिया। मायावती शुरू से ही चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति चुनाव हो, हर चीज में जो है बीजेपी की तरफ जो है अपना झुकाव रखती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ देखा गया है कि अभी लगातार जो समीकरण बन रहे हैं उससे ये तो साफ है कि यहाँ पर जीतेंगे तो जगदीश धनखड़ ही, लेकिन यहाँ पर जो है मार्गरेट अल्वा जो है बिल्कुल शून्य से ना हार करके कम से कम सभी विपक्षों का वोट लेकर के तब हारती तो शायद ये चुनाव जो है वो ज़्यादा मज़ेदार होता। लेकिन यहाँ पर जो चुनाव की स्थिति है वो बेहद ही ख़राब हालत में है। यहाँ पर इस चुनाव का अगर कह दे तो कोई मतलब भी नहीं है। अगर चाहे तो यहाँ पर विपक्ष अपनी तरफ से फिर तो चेहरा भी नहीं खड़ा करना चाहिए उनको, जब अगर वो अंत तक अपने साथ एकजुट होकर के खड़े नहीं हो सकते थे। यहाँ पर लगातार देखा गया कि फूट जो है सभी विपक्षों के बीच में देखी गई। अगर यहाँ पर ममता बनर्जी जो है वो चेहरा लेकर के आना चाहती थी, लेकिन वो नहीं लेकर के आ पाई। राष्ट्रपति चुनाव में उनकी बात मान ली गई थी, उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने अपनी बात मनवाई तो वहाँ पर ममता बनर्जी जो है वो भी चली गई। मायावती से किसी ने पूछा नहीं तो वो रूठ करके चली गई। यहाँ पर रूठने की नीति बहुत ज़्यादा है, कोई भी छोटी छोटी बात पे रूठ जाता है, अपने आपस में जो है ये बात नहीं करते हैं, क्लियर नहीं करते हैं। लेकिन देखा यही गया है कि बाहरी जो लोग हैं उन पर ज़्यादा भरोसा जताते हैं और अपने ही लोगों पर कम भरोसा जताते हैं, जिसकी वजह से विपक्ष जो है वो पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ में तो खड़ी रहती है और उसके बाद उस खिलाफत के बीच में और भी ज़्यादा तेजी देखी जाती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से विपक्ष एकता भंग हुई थी, उसे वापस से एकजुट करने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे आई थी और उपराष्ट्रपति चुनाव का मोर्चा जो है कांग्रेस पार्टी ने संभाला था। लेकिन आज देखा जा रहा है कि फिर से एक बार राष्ट्रपति जैसे चुनाव में स्थितियां थी वही उपराष्ट्रपति चुनाव में दोहराई जा रही है। भले ही चेहरे यहाँ पर अलग हो गए हैं। पिछली बार जो शिवसेना एनडीए का समर्थन कर रहा था वो शिवसेना आज विपक्षों के साथ है। पिछली बार हेमंत सोरेन की पार्टी जो एनडीए के साथ थी आज वो विपक्ष के साथ है। लेकिन पिछली बार ममता बनर्जी जो थी वो विपक्षों के साथ थी, लेकिन आज वो चुनाव से छिटकती हुई नजर आ रही है। मायावती पिछले चुनाव हो इस चुनाव हो, दोनों ही चुनाव में वो एनडीए के समर्थन में। लेकिन इसी बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कमी कहाँ रह जा रही है। विपक्ष यूं तो बहुत शोर शराबा करता है, यूं तो बहुत हंगामे करता है चुनाव से पहले कि बीजेपी जो है
मनमानी कर रही है, बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है, लेकिन जब चुनाव के वक्त एकता दिखाने की बात आती है तो ये विपक्ष अलग थलग क्यों हो जाता है? आज आखिर कमी कहाँ रह जा रही है क्रांति विपक्षों की तरफ से? देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर विपक्षों में जो सबसे बड़ी कमी वो यही है कि वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते। दूसरा ये कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि एक विपक्ष दूसरे विपक्ष के साथ में जुड़ने की कोशिश करता है, जैसे कि अगर हम टीएमसी और कांग्रेस का ही ले लें एग्जाम्पल, तो टीएमसी और कांग्रेस जो है वो दोनों एक साथ मिलकर के चलना चाहते हैं कि चलिए यहाँ पर जो है मोदी सरकार को जो है धराशायी करना है तो मिलकर के आगे बढ़ते हैं, बाकी सभी छोटे दलों को अपने साथ ले लेंगे। लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो फिर वहाँ पर दोनों के बीच में ही कौन सुप्रीमो होगा उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। मतलब चुनाव हुआ भी नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले किसके सर पर ताज होना चाहिए वो आपस में डिसाइड करते हुए साफ नजर आते हैं, और उसकी वजह से जो है लड़ाइयाँ हो जाती है, क्योंकि टीएमसी चाहती है कि उनके पाले से कोई आगे जाए, यहाँ पर कांग्रेस चाहती है कि उनके पाले से कोई जाए। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, अभी आपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों चुनाव में देख लिया है। जब टीएमसी की बात थी तब कांग्रेस ने साथ छोड़ा था, जब कांग्रेस की बात आई तो टीएमसी ने साथ छोड़ दिया। तो ये मुद्दा जो है ये सबसे बड़ा है इन सभी के बीच में, कि यहाँ पर जो है जब प्रदर्शन करने की बात आती है या फिर किसी के लिए आवाज़ उठाने की बात आती है, जब अभी उद्धव ठाकरे के लिए आवाज़ उठाने की बात आई थी तभी भी कांग्रेस जो है वो साथ में खड़ा था, लेकिन अगर अभी वहीं पर सरकार बनाने की बात आएगी, मुख्यमंत्री चेहरे की बात आएगी, तो फिर आपस में सब छिटकते हुए नजर आ जाएंगे। तो वो जो पद है वो पद अपने ही पाले में रखना चाहते हैं सभी पार्टी, और इसी वजह से, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कल को जिसकी पार्टी का जो भी पद हो जाएगा उसके बाद फिर वो फिर से विपक्ष में ही काउंट होंगे, वो सबके सब फिर विपक्ष में आ जाएंगे, वो इकलौता जो है वो अपना सत्ता में आ जाएगा। तो ये चीज कोई नहीं चाहता, और यही हो रहा है कि एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में बीजेपी अपना आराम से जीत दर्ज कर रही है। जी बिल्कुल, यहाँ विपक्ष अपना वर्चस्व एक दूसरे के अंदर ही दिखाने में लगी हुई है, और इस वजह से आज कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रही है। और आज देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी खुद के ही अंदर जिस तरह से फूट पड़ी हुई है, राष्ट्रपति चुनाव में देखा गया था क्रॉस वोटिंग, क्या इस बार भी उपराष्ट्रपति चुनाव में वही हालात रहेंगे? क्या एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी पार्टियों में क्रॉस वोटिंग के हालात जो है वो नजर आ सकते हैं क्रांति? बिल्कुल, यहाँ पर जो है इस बार हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर भी नज़र आ सकते हैं। इस बार जो है कांग्रेस क्योंकि अपने मुद्दों में जो है वो घिरी हुई है, टीएमसी अपने मुद्दों में घिरी हुई है। यहाँ पर अगर हम अन्य पार्टियों की बात कर ले, महाराष्ट्र चले जाए, वहाँ पर जितने भी विपक्ष है सब अपने अपने मुद्दे में घिरे हुए हैं। बिहार में जो है सभी अपने मुद्दों में घिरे हुए हैं। तो सभी जगह पर यही दिखाया जा रहा है कि सभी पार्टियाँ जो है अपने अपने मुद्दों में इतना घिर चुके हैं कि उन्हें सामने जो है कोई बड़ा मंजर चल रहा है उस पर वो फोकस नहीं कर पा रहे। तो इस बार की जो तस्वीर होगी वो और सभी तस्वीरों से सबसे अलग होगी। जी बिल्कुल, देखना यही है कि राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से विपक्षों को मुंह की खानी पड़ी थी, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एक बार वही सीन जो है दोहराया जाएगा, एक बार वही स्क्रिप्ट जो है लिखी जाएगी, और एक बार फिर से विपक्ष जो बार बार यहाँ कोशिश कर रही है एनडीए पार्टी को हराने की, उनके सामने खड़ी होने की, क्या यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव में वो करके दिखा सकती है? क्योंकि पहले से ही देखा जा रहा है कि 6 अगस्त को चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष में कहीं ना कहीं एकता जो है नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर जो खेल चल रहा है वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और इसका असर जो है उपराष्ट्रपति चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यही है कि राष्ट्रपति की चुनाव की तरह क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में भी यहाँ बीजेपी की जीत हो सकती है? आपके इस पर क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।